अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो आपको बताएंगे कि 28वीं तरमीम की आमद है, उसके हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं और ऐसे में नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने भी कुछ अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी पर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा है कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे सदर जरदारी। अगर नहीं देंगे तो फिर बात किस तरफ जाएगी, इस पे बात करते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातों के केस की समाअत थी और इसमें आज सलमान अकरम राजा साहब ने बिलाशुबा बहुत बेहतरीन दलाइल दिए और जो वहाँ पे एडवोकेट जनरल के दलाइल थे, अगर आप वो सुने तो यकीनी तौर पर आप सोचेंगे कि आप इसके ऊपर हंसें या रोएं, क्योंकि जो उनके दलाइल थे और जितने वो खोखले दलाइल थे और जिस तरह की बात वो कर रहे थे, उसके बाद मतलब बहैसियत पाकिस्तानी एटमी पाकिस्तान की शहरी होने की हैसियत से मैं तो उंगलियां दांतों में दबा के रह गई। उस पर बात करते। इसके साथ साथ कुछ सुहेल आफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा भी होगा, क्योंकि उन्होंने भी जनाब कुछ खड़ाक किया है और वो चैलेंज कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज जो 28वीं तरमीम के हवाले से खबरें आ रही हैं, हमारे बहुत से दोस्त बड़े बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, रिजवान ग़िलज़ाई साहब, फ़हीम अख्तर मलिक साहब, वो बड़ी खबरें निकाल के लेकर आए हैं कि 28वीं तरमीम में क्या क्या हो रहा है। और ज़्यादातर वो तजावीज़ जो कि ऑलरेडी हम मार्केट में सुन रहे हैं कि जनाब RFC का अवार्ड जो है वो सूबों का शेयर उसमें कुछ ना कुछ कम करके विफाक में ज़रा तगड़ा विफाक को किया जाएगा। कुछ वजारतें जो 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई थी वो वापस विफाक को दी जा सकती हैं। सूबे बनाने के हवाले से जो प्रोसीजर है उसको चेंज किया जा सकता है ताकि मज़ीद जो सूबे हैं उनके बनाने का रास्ता हमवार हो सके। और उसमें वाज़े तौर पर कराची, गवादर, इसका इंतज़ाम जो है वो भी विफाक के अंडर लाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद फिर कुछ दीगर चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो भी बता रहे हैं कि जी आइनी अदालत जो है उसको मज़ीद इख्तियारात मिल जाएंगे इमरजेंसी के और ये वो। तो ये तमाम चीज़ें, अगरचे कुछ लोग ये भी खबर लाए थे मार्केट में कि जनाब सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए, पार्लिमानी सिस्टम को रोल बैक करने के लिए, इसके ऊपर भी कुछ बातें शातें हो रही हैं। लेकिन ख़बर ये मिली है कि फ़िलहाल वो चीज़ें अभी 28वीं तरमीम में नहीं हैं। वो शायद आगे किसी तरमीम का हिस्सा बने, लेकिन फ़िलहाल 28वीं तरमीम तक ये बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक अब कन्फर्म हो रही हैं, क्योंकि अब दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं। इस सिस्टम का जो एक आप कह लें कि मुतालबा है या कोशिश है वो ये है कि जी इसको पहले ही बजट से मंजूर किया जाए, ताकि इस तरमीम के तहत बाद में जब बजट आए तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है तरमीम के वो उस बजट के भी ऊपर हो, यानी जो इस बजट के बाद NFC अवार्ड की तकसीम हो तो नए तरीक़ेकार से हो। जबकि दूसरी तरफ जो पार्टीज़ हैं इस वक्त हुकूमत में, उनके कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपको पता है 18वीं तरमीम के लिए बहुत सेंसिटिव है। NFC अवार्ड के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। सूबों की तकसीम के हवाले से भी उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इख्तलाफ का बाइस बनी हुई हैं। अब उसके ऊपर जो ख़बरें आती हैं वो ये कि जनाब उनको कभी नैब के केसेस खोल के डराया जाता है, कभी उनसे कुछ निगोशिएट करने की कोशिश की जाती है और कभी अपने लोग भी भेजे जाते हैं जो उनको कन्विंस कर सकें। तो ये हर तरह प्यार मोहब्बत भी और थोड़ा थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करके भी उनको बताया जाता है कि भाई आप आ जाएं इस तरफ। अभी तक पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पर अग्री हो सकती है, लेकिन ये भी कुछ खबरें हैं कि शायद वो कहते हैं कि हम बजट के बाद इसको दोबारा कंसीडर कर सकते हैं, फ़िलहाल ये चीज़ें ना छेड़ी जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम ये चाहता है कि नहीं जी ये अभी होना है और जल्द ही होना है और बिफोर बजट होना है। तो इस वजह से अब प्रेशर काफ़ी जो है वो बढ़ गया है और फड्डा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। गल वध गई है। और मुख्तारिया ने आज नईम अशरफ भट्ट साहब से गुफ्तगू भी की, नदीम अफजल चंद साहब ने, बड़े सीनियर बड़े अच्छे हमारे पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने आज इन बातों की तस्दीक की है कि जी बिल्कुल इस चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इन इख्तलाफात के बाइस मजबूर किया जा सकता है सदर जरदारी को कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो इसके ऊपर उनका कहना था कि सदर जरदारी उन लोगों में से नहीं जो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करती है, बेहतर सियासत करती है। तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देकर कोई इस तरह की चीज़ नहीं करेगी। अगर इस्तीफ़े नहीं देगी तो फिर इसका मतलब तो यही है कि या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे कि भाई ठीक है जो आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं उसी तरह हम कर देते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन फिर ये हो सकता है कि आप या इनकार करके डट के खड़े हो जाएं। उसके लिए फिर आपको पता है
कि निज़ाम भी अपनी आई पे आ जाता है और फ़ौरन फिर उनको डराया जाता है कि पीटीआई का हाल देख लें, फिर इमरान खान का हाल देख लें, वगैरह वगैरह। तो ये बातें जो हैं वो फ़ौरन से उनके सामने फिर होती हैं। अच्छा, मुझे अब ये नज़र आता है कि जैसे पीटीआई या इमरान खान एक ऐसा आपने एलिमेंट बना दिया निज़ाम ने, जिसको दोनों जो फरीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी और सियासी क़यादत भी, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को किसी बात पे मनवाना हो तो वो डराते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करते तो फिर देखें वो भी बैठा हुआ है जेल के अंदर, फिर उससे हम बाहर निकालते हैं, फिर देख लेते हैं। अगर इधर मतलब वो कहते नहीं हैं, लेकिन एक जाहिर है एक अनसेड खौफ जो है वो इन जमातों के ऊपर है इस चीज़ का। तो वो इस वजह से, इमरान खान के खौफ की वजह से, इस्टेब्लिशमेंट के परों में छुप के बैठे हुई हैं दोनों जमातें। दूसरी तरफ जो ये जमातें हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से कुछ तस्वीर का रुख दिखाने की कोशिश करती ज़रूर है कि हम ही अच्छे हैं, देखें हम तो चुप करके आपकी बातें मान रहे हैं, वरना फिर अडयाला वाला तो आपको पता है जो सूरत हाल है। तो ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को दबाव में रखने के लिए इमरान खान और पीटीआई का जो पूरा इस वक्त चल रहा है मंजरनामा और जो इंतकामी कार्रवाइयों का सीन है, उसको एक दूसरे को डराने धमकाने और बातें मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल आज नदीम अफजल चंद साहब ने एक गहरी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई उन्हें करीब नज़र आ रही है, और उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह कि एक सियासी लीडर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जेल में रख सकते हैं ना, अब 3 साल हो रहे हैं। तो उनका ख्याल ये था कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान इस साल रिहा हो जाएंगे। और फिर उन्होंने एक और बात की जो कि बड़ी गहरी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाकी सियासी जमातों के साथ बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये बात एक ऐसी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि एक तरह की तजवीज़ भी थी और एक तरह की ख़बर भी थी। क्योंकि अगर आप इस अंदाज से सोचें कि अब ये जमातें जहाँ पे आके फंस चुकी हैं और इनको अब नज़र आ रहा है कि अब आगे इससे जितना ये ताउन कर सकते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने किया है, और इससे आगे अगर वो ताउन करते हैं तो इनकी जो रही सही साख और रही सही सियासत और रही सही स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब वो जब इस पॉइंट पर आ चुके हैं तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अब जो हमने गिरें हाथों से दी हैं कहीं दांतों से खोलनी ना पड़े। तो वो अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं अडयाला की तरफ। लेकिन क्या अडयाला वाला ये सोच रहा है? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब, बहुत से लोग कल ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब पीटीआई पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगर हाथ मिलाना होता तो वो उस वक्त उनके साथ मिल के गवर्नमेंट बना लेते। मेरा ये अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना तो इमरान खान अफोर्ड नहीं करते थे, ना उन्हें सूट करता था और ना वो उनके उसूल के ख़िलाफ़ भी जाता, तो ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कर सकते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट गिराना, इसमें शायद कोई इतना मुज़ायका नहीं है, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि ये हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है और इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और मैंडेट उन्हें वापस मिलना चाहिए। अब मैंडेट वापस नहीं मिलता तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इमरान खान इस मामले के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को गिराने में और इस हुकूमत को घर भेजने में इमरान खान से हाथ मिलाने की तरफ कोई ख्वाहिश का इजहार करती है, गवर्नमेंट बनाना एक अलग बात है। उसका मतलब तो ये कि आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आपने भी कोई ज़्यादती की है तो आप जो है वो ठीक है, आपकी ज़्यादती में मंजूर है और आप बैठ गए साथ में और चलो जी मिल के गवर्नमेंट बना ली। लेकिन गवर्नमेंट गिराना एक डिफरेंट चीज़ है। उसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि पहले जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो गलत बनाई गई थी और अब इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो आप अगर अपनी गलती रियलाइज़ करके पीटीआई की तरफ देख रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, फिर इसमें इमरान खान भी सोच सकते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो बिल्कुल सोचना चाहिए, इस पर गौर किया जा सकता है। और ये एक ऐसी तब्दीली हो सकती है जिसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे होते हैं तो फिर काफ़ी एक मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी इस सिस्टम के लिए। नदीम अफजल चंद साहब ने आज ये बात की कि अगर एक बड़ी जमात को ऑलरेडी आपने सिस्टम से आउट रखा हुआ है तो अगर एक और जमात को आप अलग कर देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है इस सिस्टम का चलना। भले PMLN के पास इस वक्त सादा अक्सरियत भी हो, इसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सिस्टम के लिए आगे कैरी ऑन करना। तो दो जमातें अगर साथ मिल जाती हैं, फिर बाकी भी अपोजिशन की जमातें, आपको पता है पीपल्स पार्टी फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपने साथ खींच सकती है, तो वो भी एक बीच में बड़ी जमात शामिल हो सकती है। तो इस तरह कुल मिला के ये एक बड़ा इत्तेहाद बन सकता है अगर इसमें वाकई नीयत जो है पीपल्स पार्टी की ये हो कि उन्होंने जमहूरियत के लिए वाकई कुछ करना है।
तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मेरा ख्याल है कि ये इस सिस्टम से निजात हासिल करने और आगे जिस तरीके से आप बिल्कुल एक बंद गली में जा रही हैं सियासी जमातें और जमहूरियत को बिल्कुल खुदाफिज कहने वाली सिचुएशन होने वाली है, तो उससे अगर आपने बचना है तो आपको कहीं ना कहीं ये किरदार अदा करना पड़ेगा। करेंगे या नहीं इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि गौर तलब हैं। बहरहाल जी, ये नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू थी और इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू थी। लेट्स सी के आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा के केस में क्या हुआ है? बुशरा बीबी साहिबा के केस में सलमान अकरम राजा साहब ने आज बेहतरीन दलाइल दिए अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, और वहाँ पे जब एडवोकेट जनरल ने ये बातें की कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है मरियम बट्टू, उनके ट्वीट्स की वजह से जो है उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं उनकी बेटी के साथ, क्योंकि उनके जो ट्वीट्स थे वो कहते हैं कि जी इस तरह के थे जिसकी वजह से इश्ताल फैल सकता था। और आपको पता है कि मुल्क जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में उनके ट्वीट्स जो हैं वो बड़ी अफरा तफरी फैला सकते थे। इसलिए बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें उनकी बेटी के साथ बंद की गई हैं। मतलब इससे ज़्यादा फोहड़ और इससे ज़्यादा नालायक किस्म का आर्गूमेंट हो नहीं सकता था ऑनेस्टली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठी बुशरा बीबी की बेटी जब आके उनसे मिलती है, जो कि उसके बाद आके अडियाला के बाहर कोई बात नहीं करती, जिसका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं जिससे वो कोई खुद ट्वीट करती हो, ना बुशरा बीबी के अकाउंट से कोई ट्वीट होती है, ना उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद बाहर दूर बैठी एक खातून जो कि एक तीसरे ज़रिए से कुछ बात उनसे मालूमात लेकर ट्वीट करती हैं, और वो भी सिर्फ उनकी सेहत से मुतल्लिक कि जी उनकी आँख ठीक है नहीं है, उनकी ये तबीयत ठीक थी या नहीं ठीक थी, उनकी ये कंडीशन है। तो उसकी वजह से एक आपने यहाँ बैठी माँ बेटी की मुलाकातें बंद कर दी। मतलब इस बात की कोई लॉजिक हो सकती है कि एक बंदे ने कहीं बाहर बैठ के कोई काम किया, अगर मान भी ले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के कोई गलत काम होगा, तो उसका सज़ा यहाँ पे बैठ के जेल में खातून एक कैदी को आप देंगे, यहाँ पे उसकी बेटी को आप ये सज़ा देंगे कि जो तीसरे बंदे ने जी वहाँ पर चूँकि एक ट्वीट कर दी है जिसके पास आपका कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसने जो ट्वीट की है वो वाकई बुशरा बीबी की बेटी से बात करने के बाद की है या नहीं की है, और आपने अपने तौर पर ये अज्यूम करके कि जी उनकी उनसे बात हुई है और उन्होंने उसके बाद एक ट्वीट की है, और ये भी अज्यूम कर लिया कि उस ट्वीट के बाद जो है वो अफरा तफरी भी फैल जाती है। तो एक इतना बड़ा मुल्क 25 करोड़ का जो कि एक एटमी मुल्क है, उसकी सिक्योरिटी इतनी नाजुक है कि बाहर बैठी एक खातून के एक बीमारी से मुतालिक ट्वीट के ऊपर जो है वहाँ पे हलचल मच जाती है और अफरा तफरी मच जाती है, और हम इस सिस्टम यानी ये जो सिस्टम है हम उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे थे एडवोकेट जनरल साहब। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या लाकानूनियत है और ये किस किस्म का आर्ग्यूमेंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ठीक बखिए उधेड़े वहाँ पर, और उन्होंने ये बातें की कि मैंने तो खुद ये कहा था कि भाई हम अडियाला के सामने कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और मैंने नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को इन्होंने जवाज़ बनाकर और मुलाकातें बंद कर रखी हैं, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सारी गुफ्तगू सामने रखी कि भाई आप कैसे मरियम रियाज के ट्वीट आप पढ़ के देख ले कौन सी उसमें इश्ताल अंगेज़ बात है या अफरा तफरी वाली बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप यहाँ पे मुलाकातें बंद करें। तो बहरहाल जज साहब ने एज़ यूजुअल केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है, कोई फ़ैसला भी नहीं सुनाया, लेकिन आपको पता है जो ये सिस्टम है, अगर ये फ़ैसला खुदा न खास्ता उनके हक़ में आ भी गया तो किसी ने इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना, और अगर नहीं आया तो वो तो आपको पता ही है कि वो तो फिर एक रूटीन मैटर है। तो ये वाली सूरत हाल है। तो बहरहाल जी बुशरा बीबी की मुलाकातें भी ताहाल बंद हैं, और ये एक नई हम मतलब देख रहे हैं नहज के सियासी इंतकाम की, कि एक खातून को आपने अंदर भी रखा हुआ है, उनकी ज़मानत भी नहीं होने दे रहे, उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनको रात को ले जाकर वारदातियों की तरह उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, और उस ट्रीटमेंट से भी फिर उनकी फैमिली को जो है वो लाइल्म रखते हैं। तो ये एक मुस्तकिल बुनियादों पे हो रहा है, लेकिन चूँकि अब ये मुल्क ऐसे एक निज़ाम में जकड़ा हुआ है कि जहाँ पर ये सब चीज़ें अब न्यू नॉर्मल बन चुकी हैं। आखिर में जी थोड़ी बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आज एक गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने जो इल्ज़ामात लग रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कि यहाँ बड़ी करप्शन हो रही है, उनको चैलेंज किया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आला हाउस के जो दरवाजे हैं वो आम लोगों के लिए खुले रख रहा हूँ, जिसको जो कोई अगर ऐसी
एविडेंस मिलती है कि उनके कोई वज़रा करप्शन कर रहे हैं या मातहत उनके कोई करप्शन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में कर रहा है, आप उसके सबूत लेकर आए। कार्रवाई करना मेरा काम है। वो कहते हैं अगर आपके पास किराया नहीं है तो आप वैसे ही आ जाए, मैं किराया भी खुद जेब से दूंगा, लेकिन आप वो लेकर आए, ऐसी ज़ुबानी कलामी बातें ना करें। और उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि काले चैनल के ऊपर 1.5 अरब लगाकर सहाफ़ियों को ये एजेंडा दिया गया है, बहुत से सहाफ़ियों को, कि आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सुहेल आफरीदी की जो हुकूमत है, उनके कैबिनेट के लोग हैं, उनके ऊपर पूरा एक बयानिया बनाना है करप्शन का। तो वो कहते हैं इस वजह से ये नित नई स्टोरीज़ हम सुनते रहते हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े चैलेंज किया है कि जनाब हम यहीं पे मौजूद हैं, अगर किसी के पास इसके कोई सबूत हैं तो लेके आएँ, और मैं ख़ुद कार्रवाई अगर ना करूँ तो फिर आप कहिए। लेकिन अभी इसके ऊपर किसी ने खैर उनसे क्या ही रब्ता करना है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत दिनों से ये करप्शन की बातें तो हम सुन रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर बजाय इसके कि आप ये इंतज़ार करें कि जी कोई सबूत लेके आए, आप ख़ुद भी अपने तौर पर एक इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, और करवाना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपकी हुकूमत के नीचे। और क्योंकि बाज़-औक़ात तो आपके अपने जो लोग हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, वो भी इस तरह की बातें जो हैं वो करते नज़र आ रहे होते हैं कि जनाब माल बनाया जा रही है वो, तो आप उनको क्यों नहीं बुला के पूछ लेते कि भाई बताओ, दिखाओ कहाँ माल बन रहा है और क्या उसमें हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा उनका जेस्चर हो सकता है। बाकी असल बात तो सुहेल आफरीदी के लिए ख़ुद एक अपना चैलेंज है कि जो उन्होंने लास्ट मंगल को दिया कि जनाब अगले मंगल तक जो है इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वरना वो और सख्त स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। तो ये अपने आप के लिए उन्होंने एक मुश्किल ज़रूर बना ली है, क्योंकि अब हर कोई ये देखेगा कि भाई अब बताएं आप अगली आपकी इससे सख्त स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो ये उन्होंने बात तो कर दी वहाँ पे, लेकिन अब देखना ये है कि इसके बाद उनके पास ऑप्शन है क्या। तो ये जी अहम स्टोरीज़ थी, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।